बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण अध्याय 3 रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो उसमें आप वाक्य और वाक्य की विशेषता, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत आने वाले अंतर, वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद जब हम पढ़े हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद में सरल वाक्य पढ़े, संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। बच्चों, आप पिछले वीडियो में आपको मैं बताया हूं कि सरल वाक्य यानी वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य में एक क्रियापद या पदबंध वाला वाक्य होता है। दूसरा जो होता है संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से जुड़ा होता है वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य वाला वाक्य होता है। इसके आगे इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के भेद। तो मिश्रित वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा, और संज्ञा के साथ साथ संज्ञा उपवाक्य होता है क। दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य। तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। बच्चों, संज्ञा उपवाक्य में हम यह ध्यान देंगे कि यदि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के कर्ता यानी संज्ञा उपवाक्य हम पढ़ें, पहले नंबर क संज्ञा उपवाक्य, यदि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में संज्ञा पद या संज्ञा पदबंध के रूप में आता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। एक बार और देखें, कह रहा है यदि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के कर्ता, कर्म अथवा पूरक के रूप में, कर्ता, कर्म अथवा पूरक के रूप में संज्ञा पद या संज्ञा पदबंध के रूप में आता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनूं। यह वाक्य में आप देखिए, संज्ञा उपवाक्य में, जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनूं। इस वाक्य में मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनूं यह एक दूसरे पर आश्रित उपवाक्य है। और प्रधान उपवाक्य जो इसमें है वह मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो बच्चों, कोई न कोई मनुष्य अपने जीवन का एक लक्ष्य चुनता है कि हमें इस लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। इसी लक्ष्य पर हम इसी लक्ष्य पर अपने समय का ध्यान रखते हुए अपने एक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक समय के बंधन में पड़ करके अगर लिख पढ़ करके आगे बढ़ने का कोशिश करूं तो व्यक्ति को अवश्य मंजिल मिल जाती है। इस वाक्य में यही दिखाया गया है कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनूं। तो मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनूं,
यह आश्रित उपवाक्य है। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य है, यह प्रधान उपवाक्य है। क्यों प्रधान उपवाक्य है? इसलिए प्रधान उपवाक्य है कि जीवन, सबसे पहले मनुष्य को जीवन मिलता है, और जैसे ही व्यक्ति के अंदर शुद्ध बुद्धि का विकास होता है, उसका कोई न कोई एक लक्ष्य निश्चित करता है कि अपने जीवन में क्या बनना है। तो प्रधान उपवाक्य में मेरे जीवन का लक्ष्य है, यानी वो अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि मैं पढ़ूं और पढ़ करके एक शिक्षक बनूं। तो मेरे जीवन का लक्ष्य है का कर्ता है, अतः मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनूं, संज्ञा उपवाक्य है। एक बार और दोहरा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। उपरोक्त वाक्य जो मैं पढ़ा हूं, आपकी पुस्तक में भी दिया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनूं। तो इस वाक्य में मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनूं, यह आश्रित उपवाक्य है। किसके ऊपर? तो प्रधान उपवाक्य के ऊपर है। प्रधान उपवाक्य से जुड़ा हुआ है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है। जैसे मान लीजिए प्रधान उपवाक्य कह रहा है मेरे जीवन का लक्ष्य, क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? तो आश्रित उपवाक्य उस पर हावी होता है कि मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनूं। अतः मेरे जीवन का लक्ष्य क्या हो गया? कर्ता हो गया। और पढ़ लिख करके एक शिक्षक बनूं, संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा वाक्य देखिए। कृष्ण बोला कि मैं कल मैच खेलने जा रहा हूं। किसने बोला? कृष्ण बोला कि मैं कल मैच खेलने जा रहा हूं। बच्चों, इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य मैं कल मैच खेलने जा रहा हूं संज्ञा उपवाक्य है। मैं कल मैच खेलने जा रहा हूं, ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। और मैं कल मैच खेलने जा रहा हूं, यह आश्रित उपवाक्य हो गया, क्योंकि यह प्रधान उपवाक्य की बोला क्रिया के कर्म के रूप में आया है। कौन बोला? तो कृष्ण बोला। तो बोलने का काम क्या है? क्रिया के कर्म के रूप में आया है। इसी प्रकार इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य मैं कल मैच खेलने जा रहा हूं संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यह प्रधान उपवाक्य की कौन है? बोला शब्द जो है क्रिया के कर्म के रूप में आया है। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर 3, बिंदु नंबर 3 पढ़ें। मिताली राज को तो आप जानते ही हैं। मिताली कौन है? तो मिताली राज महिला क्रिकेट टीम की, महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान है। मिताली राज जिनका नाम है, सचिन तेंदुलकर का की तरह यह भी बहुत धुआंधार पारी खेलती हैं। भारत की कप्तान है क्रिकेट टीम की, महिला क्रिकेट टीम की। तो मिताली, यह बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? यानी आश्रित उपवाक्य है। और प्रधान उपवाक्य के कर्म यह का पूरक है। मिताली, यह बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए यह इसमें पूरक हो गया, प्रधान उपवाक्य के कर्म के रूप में जुड़ा है। और तुम्हें क्या चाहिए एक आश्रित वाक्य है। अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य प्राय की योजक अव्यय द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़ता है, किंतु कुछ विशेष स्थिति में कि योजक का लोप भी हो जाता है। जैसे देखिए, योजक चिन्ह जो होता है, जैसे माता पिता भाई बहन में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वही कह रहा है कि संज्ञा उपवाक्य प्राय कि योजक अव्यय द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़ता है। कि जो शब्द है वह प्रधान उपवाक्य से जुड़ता है, किंतु कुछ विशेष स्थिति में कि योजक का लोप भी हो जाता है। जैसे मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते। तो इसमें कि जो है संयोजक योजक चिन्ह जुड़ा है। मुझे पता है, एक वाक्य हो गया कि तुम झूठ नहीं बोलते। तो कि जो शब्द है यह योजक के रूप में प्रयोग किया है, यानी यह वाक्य को जोड़ा है।
मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलते, तुम झूठ नहीं बोलते मुझे पता है। लेकिन इसमें सही वाक्य क्या होगा? मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते। तो इसमें अंतर है। अब हम आगे चलेंगे बच्चों। विशेषण उपवाक्य ये क्या है? पहले यह जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण उपवाक्य को हम थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें क्या कह रहा है। जब आश्रित उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। बच्चों, विशेषण उपवाक्य जब आश्रित, आश्रित का अर्थ आप जानते हैं ना, आश्रित माने क्या होता है? किसी के ऊपर आधारित हो, किसी के ऊपर आधारित। जैसे मान लीजिए अभी तक आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो माता पिता के ऊपर आधारित हैं, उन्हीं के आश्रित हैं। वो जैसा कहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। आप अपना मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि धन पैसा रुपया कापी किताब देने का काम माता पिता की करते हैं, पढ़ाते माता पिता हैं। आपको जो भी धन की खर्च होता है वो माता पिता देते हैं। इसीलिए इसमें भी विशेषण उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य से पराश्रित होता है। तो इसमें संज्ञा सर्वनाम पद की विशेषता बताता है। जब संज्ञा और सर्वनाम पद की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। कितना बढ़िया बताया है, सत्य बात है भाई, कि जो मेहनत करेगा वही तो फल पाएगा। जो मेहनत नहीं करेगा वो फल कैसे पाएगा? यहाँ फल का मतलब परिणाम से है, फल का मतलब खाने से नहीं है। यहाँ फल का मतलब है कि अगर आप सार्थक परिश्रम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी सार्थक ही आएगा। इसीलिए जो मेहनत करता है वह फल पाता है। इस वाक्य में वह फल पाता है क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य है। और जो मेहनत करता है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य सर्वनाम पद, यानी आश्रित उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य के सर्वनाम पद, यानी वह की विशेषता बता रहा है कि जो मेहनत करता है वह फल पाता है। तो वह क्या है? प्रधान उपवाक्य की विशेषता को बता रहा है। अतः जो मेहनत करता है तो विशेषण उपवाक्य है। क्यों क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ है कि जो मेहनत करता है, तो मैं बताया हूं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। तो जो क्या है यहाँ, जो क्या हो गया? मेहनत करता है कौन? तो सही बात है कि जो क्या है मेहनत करता है, विशेषण उपवाक्य हो गया, वही फल पाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर? अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उपवाक्य के सर्वनाम पद यानी वह की विशेषता बता रहा है। अतः जो मेहनत करता है विशेषण उपवाक्य है, ठीक ना? अब देखिए आगे, विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम के विषय में अनेक सूचनाएं देते हैं। विशेषण उपवाक्य प्रायः जो जिसने जिसे जिसका जिसमें आदि से मुख्य वाक्य से जुड़े होते हैं। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। विशेषण उपवाक्य पकड़ने का तरीका यही है। परीक्षा में अक्सर आप असफल हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि आपको ट्रिक नहीं मालूम होता है, यहाँ मैं ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम के विषय में अनेक सूचनाएं देता है। एक बार और दोबारा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। विशेषण उपवाक्य, तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है। एक होता है वाक्य, एक होता है उपवाक्य। उपमाने समीप, नजदीक का वाक्य। मुख्य उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विषय में अनेक सूचनाएं देते हैं, उसे विशेषण उपवाक्य। जैसे जो, जिस वाक्य में जो जुड़ा हो, जिस वाक्य में जिस जुड़ा हो, जिस वाक्य में जिसने जुड़ा हो, जिस वाक्य में जिसे जुड़ा हो, जिस वाक्य में जिसका जुड़ा हो, जिस वाक्य में जिसमें जुड़ा हो, जिस वाक्य के बीच में ये सब जुड़ा हो, उसमें आज के मुख्य वाक्य से जुड़े होते हैं। जैसे वह लड़का जो पेड़ पर चढ़ा है बड़ा शैतान है। वह लड़का बड़ा शैतान है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कारण आपको दिखाना है। तो कह रहा कि वह लड़का जो पेड़ पर चढ़ा है बड़ा शैतान है। तो कोई लड़का होगा जो पेड़ पर चढ़ा शरारत कर रहा है, और उसको देखने वाले उससे करें कि अरे ये तो बड़ा शैतान लड़का है, तो पेड़ पर चढ़ गया। तो ढीठ लड़का है, बदमाशी कर रहा है, तो इसीलिए उसे शब्द जो दिया गया है कि जो पेड़ पर चढ़ा है वह क्या है? बिना मतलब का काम कर रहा है, बड़ा शैतान है। दूसरी बात, जिसने, दूसरा बिंदु की, जिन्हें सब कुछ कराया मिलता है उन्हें काम करने की क्या जरूरत? एक नंबर की बात है। देखिए बच्चों, बहुत साफ साफ मैं एक शब्दों में कह दे रहा हूं। जिस दिन मां को पूरा विश्वास हो जाता है कि मेरा बच्चा घुटना के बल पर दीवार को या वाकर को पकड़ करके चलना शुरू कर देता है, तो माँ उसके पीछे पीछे चलती है कि मेरा बच्चा कहीं गिर न जाए। आज जैसे ही माँ को यह ज्ञात होता है कि हाँ अब हमारा लड़का घुटना पर चलना शुरू कर दिया, जैसे गिरता है माँ कहती है बच्चा गिर गया है, इसको बड़ा चोट आई हुई है। फिर से बच्चा उठता है, खुश होता है, माँ हंसती है, बच्चा भी हंसता है। फिर से धीरे धीरे प्रक्रिया कुछ दिन चलती है, और उसके बाद जब माँ यह देखती है कि अब बच्चे को अंगुली पकड़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को सहारा देने की जरूरत नहीं है, उसी दिन से बच्चे को समझ जाना चाहिए कि अब हम अपने पैर पर खड़ा हुए हैं, हमें पानी भी पीना है तो भर कर पीना है, खाना भी है तो भर कर अपने हाथ से निकाल कर खाना है, कोई भी कर्म अपने करना है। क्योंकि माँ का काम केवल वहीं तक है कि बच्चे को चला दिया, बच्चा दौड़ रहा है, चल रहा है, समझ रहा है, उसके बाद माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है कि जीवन भर तुम 60 साल तक माता पिता के सिर पर बैठे रहो और वह करे। अगर जो माता पिता ऐसा करता है तो इस वाक्य में यही चीज झलक रहा है कि जिसने सब कुछ कराया मिलता है, जिन्हें, जैसे मान लो कोई है अकेलापन है माँ बाप का, या दो लोग हैं, उन्हें कपड़ा भी दे दो, भोजन भी दे दो, गाड़ी भी दे दो, रुपया भी दे दो, यानी उन्हें इतना दुलार कर दो, तो पक्का है कि मानसिक और शारीरिक रूप से वह विकलांग कहलाएगा, और वह विकलांग की श्रेणी में आता है। उन्हें तो जब ऐसा माता पिता बच्चे को जब बिगाड़ देंगे तो वह बच्चा कोई काम नहीं करेगा, और कुछ न कुछ अपने माता पिता पर धौंस जमाएगा, है ना। तो जिन्हें सब कुछ कराया मिलता है उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। इस वाक्य में क्या है? जिन्हें सब कुछ कराया मिलता है उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो इस वाक्य में क्या जुड़ा है? जिन्हें शब्द है ना, ठीक। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तो उसे शब्द आया, देखिए, जिसने तुम्हारी यह हालत की है। तो जिसने संयोजन का काम किया है, तो वह बूढ़ा जिसकी
लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, पर्दे के पीछे छिपा है। तो यानी जो बच्चा, इसमें जितने उदाहरण दिए हैं ये विशेषण उपवाक के उदाहरण हैं, जिसको आपको समझना है, करना है बच्चों। जय हिंद, जय भारत। और आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सदा खुश रहिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो जीवन में आगे चल कर के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोरोना काल जैसी भयंकर महामारी, 1.5 साल का समय बीत चुका है बच्चों, और कैसे किस तरह लोग जी रहे हैं ये सब ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। तो जय हिंद, जय भारत। जो भी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा आप लिखिए, इसको लर्निंग पॉइंट कीजिए और आगे बढ़िए बच्चों। बस आज तक क्लास यहीं तक, आगे फिर से मिलते हैं।